I help people build powerful mind. सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल बिल्ड पावरफुल माइंड में। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड पावरफुल किस्मत, कैसे हम अपनी किस्मत को चमकता हुआ बना सकते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि किसे लकी कहा जाता है या किसे कहते हैं कि तेज किस्मत है, क्या होती है तेज किस्मत। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, हर इंसान की जिंदगी में दो तरीके के रास्ते आते हैं। पहला रास्ता जो कि होता है एकदम स्मूथ, दोनों तरफ हरे भरे पेड़, एकदम चिकनी मक्खन जैसी सड़क और इंसान को उस पर चलना होता है, या वो एक परिस्थितियां ऐसी होती है तो जो एकदम स्मूथ रोड की तरह होती है। सेकेंड टाइप की जो परिस्थितियां या सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में आते हैं वो होते हैं कि जहाँ पर कच्ची सड़क आ गई, ऊबड़ खाबड़ रोड आ गई, बहुत सारे पत्थर आ गए, कांटे आ गए, गड्ढे आ गए। दीज टू टाइप ऑफ सिचुएशंस हर किसी की लाइफ में आते हैं। अब लकी कैसे कहते हैं? लकी वो इंसान होता है जिसके लाइफ में वो जो सेकंड वाला रास्ता आता है, जो कि ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है, कच्चा रास्ता होता है, वहां से जो बड़े बड़े कंकर पत्थर होते हैं वो हटा दिए जाते हैं और उस रास्ते को थोड़ा सा ईज कर दिया जाता है, कांटे हटा दिए जाते हैं। अभी सिंपल प्लेन कच्चा रास्ता है, अभी उतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं है, सारे गड्ढे हटा दिए गए हैं, सारे बड़े पत्थर रास्ते के हट गए हैं। तो ऐसे हम कहते हैं कि लकी इंसान है, जिसको ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में भी इतना ज्यादा वो व्यक्ति परेशान नहीं होता है, या भगवान या नेचर उसे क्वेश्चनिंग प्रोवाइड करते हैं व्हेन सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ आर नॉट दैट गुड, राइट। आपने ऐसा अक्सर देखा होगा कि सपोज किसी का एक्सीडेंट होते होते बच गया, या कोई बहुत बड़ी चोट से बाल बच गया, तो हम कहते हैं अरे वाह, तुम तो बहुत लकी निकले कि इतना बड़ा हो गया और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, राइट। ये होती है लक की डेफिनेशन। अब देखते हैं कि हम लकी बन कैसे सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके हम लकी बन सकते हैं। जो भी लाइफ में भगवान ने हमें चीजें दी हैं उसके लिए जब हम ग्रेटफुल होते हैं, जब हम बहुत थैंकफुल होते हैं, तब ऐसी और ज्यादा चीजें हमें गिफ्ट में दी जाती है बाय नेचर, बाय गॉड। हम और ज्यादा सपोर्टेड होते हैं। तो हमें ग्रैटिट्यूड उठते बैठते खाते पीते हर समय हमें थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस में रहना चाहिए कि भगवान ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, इतनी सारी सुख सुविधाएं दी, खाने के लिए इतना अच्छा खाना दिया। तो हम जितना ग्रेटफुल और ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में फील करेंगे, हमारी लाइफ उतनी ही लकी बनती चली जाएगी। ओके, और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। आपको ग्रैटिट्यूड एक्चुअली क्या होता है ना, कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है सिर्फ 1% और 99% हमारी लाइफ एकदम सॉर्टेड होती है, लेकिन हमारे माइंड का स्वभाव ये होता है कि वो एक 1% की ही तरफ भागता है। तो हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा ताकि वो हर समय ग्रैटिट्यूड फील कर सके, ग्रेटफुलनेस की भावना में रहे। तो आप इसके लिए डेली 90 डेज तक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, रोज 15 मिनट, या आप बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। जब भी आप खाना खाने बैठे तो बस भगवान को धन्यवाद बोलिए कि इतना अच्छा भोजन या आपको खाने के लिए मिला, उसके लिए धन्यवाद। तो या आप डेली ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हो गए जिससे कि हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं हर क्षण ग्रेटफुल फील करने के लिए। हमारी एक पूरी सीरीज है ग्रैटिट्यूड पे, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स बॉडी सो दैट योर बॉडी कैन हील फास्टर, देन ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योर फैमिली मेंबर्स टू हील योर रिलेशनशिप्स, और भी बहुत सारे। आप हमारे साथ भी ग्रैटिट्यूड डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड चीज ये है कि हम जितना ज्यादा, जो भी हमसे जिसके पास इतनी ज्यादा चीजें नहीं है या जो भी जरूरतमंद है, जब हम उनकी हेल्प करते हैं तो हम बहुत लकी बनते चले जाते हैं। एक कोट है बहुत ही फेमस, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, but God also help those who help others or the people or the
एनीथिंग विच इज़ इन नीड। तो वो हो सकता है कि कोई जानवर हो, कुत्ते, बिल्ली, गाय, या कोई इंसान को जब आपकी मदद की ज़रूरत पड़े, या आप खुद जब मदद करते हैं, तो फिर आपका जो लक है वो इंक्रीज होता चला जाता है। इसका एक बहुत गहरा रिलेशनशिप है लविंग एंड कंपैशनेट हार्ट। जो लकी पीपल होते हैं उनका ये ट्रेट होता है कि वो बहुत ही लविंग और बहुत ही कंपैशनेट होते हैं। तो हम कैसे लविंग और हम कैसे कंपैशनेट बन सकते हैं? जो चीज़ें मैंने करी है वो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे क्या होता है, जब भी मैं कोई कुत्ता हमारे घर पे रोटी के लिए आता है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे भूख या मुझे प्यास लगेगी तो मुझे कैसा फील होगा, एंड देन मैं बहुत ही दिल से बहुत अच्छे से उन्हें खाना खिलाती हूँ। तो आपको भी इस तरीके से जब आप लव एंड कंपैशनेट का कोई एक्ट करेंगे तो वो आपको तो खुशी देगा ही, इसके साथ साथ आपका लक जो है वो मजबूत होता चला जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ आती है कि सेल्फिश, मी हर समय मेरे बारे में सोचना, हर समय अपने बारे में सोच करके हम जब दूसरों के बारे में सोचते हैं कि अच्छा उन्हें ये परिस्थिति कैसी लग रही है, कहीं वो दुखी तो नहीं है, कहीं वो परेशान तो नहीं है, या हम जब नीडी लोगों की हेल्प करते हैं, तब हम अपने लक को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। अब थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड चीज़ है नेचर से प्यार करना। इतना अवेयर रहना अपने नेचर के प्रति। अपने नेचर मीन्स जो ये हमारा पूरी प्रकृति है, पेड़ पौधे, हर चीज़ आ गई इसके अंदर। जब हम उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं तो हम लकी होते चले जाते हैं। कैसे हम प्रकृति की तरफ अवेयर हो सकते हैं, या हम प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं? ओके, सो देयर आर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप कोई भी ऐसी चीज़ हो, जैसे प्लास्टिक का यूसेज कम करना। मैंने क्या क्या अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, मैं आपको वो बता सकती हूँ। मैं बैम्बू टूथब्रश यूज़ करती हूँ। मैं क्या कहते हैं, स्ट्रॉ जो है वो भी मैं प्लास्टिक का यूज़ नहीं करती हूँ। हमेशा अपने साथ वाटर बॉटल को कैरी करती हूँ, और मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि गीला और सूखा कचरा जो है वो अलग अलग डस्टबिन में जाए। ये मेरे तरीके हैं ताकि मैं अपने एनवायरनमेंट को बचा सकूँ या मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ। अब आप सोचेंगे कि यार लक का इससे क्या रिलेशनशिप है? ओके, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। जय मदान, जो कि बहुत ही बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने एक बार बताया था कि जब आप अपना, सपोज मैंने पानी पिया और आधा ग्लास पानी पिया और आधा ग्लास छोड़ दिया, या थोड़ा भी मैंने पानी छोड़ दिया, हर बार पीने के बाद या कुछ बार पीने के बाद, तो ऐसे इंसान को जो पानी को वेस्ट करते हैं उन्हें लिक्विड कैश की कमी होती है। तो जिन लोगों को भी लिक्विड कैश की प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा था आप पानी को कभी भी झूठा ना डालिए। तो खाने को झूठा ना डालना, पानी को झूठा ना डालना, नेचर की तरफ हमेशा अवेयर होना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें लकी बनाने में। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि कैसे मेरा जो प्रकृति की तरफ प्रेम है वो मैं कितना ज़्यादा उसे फॉलो करती हूँ। तो एक बार मैं वॉक पे गई थी, एंड मुझे वॉक पे जाने के बाद मुझे नारियल पानी पीना था, बट मैं अपना स्ट्रॉ ले जाना भूल गई थी। सो वॉट आई डिड, मैंने उसको चॉप करवाया। मैंने सोचा कि मैं घर पर क्या आकर पीऊंगी। सो फॉर 3 किलोमीटर्स आई टुक दैट नारियल पानी इन माई हैंड एंड आई वॉकड टिल माई होम एंड देन ड्रैंक इट। तो मतलब कितना छोटी छोटी, कितनी बारीकियों से हम चीज़ों को देखते हैं और हम अवेयर रहते हैं अपनी प्रकृति की तरफ। तो जैसा हम कर्मा करते हैं वैसा ही फिर हमें भी रिटर्न होके आता है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें इस तरीके से सम अप होती हैं। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें शेयर करूंगी कि जिससे कैसे हम अपने लक को घटाते हैं या हम अपने कर्मा को डिप्लीट करते हैं, कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो और किसी और के साथ आप शेयर कर सकते हो तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ों को शेयर कीजिए, अपने अच्छे कर्मा को और भी तेज़ी से मल्टीप्लाई कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और बहुत ज़बरदस्त वीडियोस के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक यू, बाय बाय।